नमस्ते और आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कल्कि की, जो भगवान विष्णु के 10वें अवतार हैं। यह कहानी युगों से चली आ रही है, जो अंधकार के समय में आशा की किरण दिखाती है। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां बुराई का बोलबाला हो, जहां अंधेरा छाया हो, धर्म सिर्फ एक फुसफुसाहट बन गया हो, बुराई की वजह से दबा हुआ। यह है कलयुग की भयानक भविष्यवाणी, पतन का युग। लेकिन इस निराशा में भी एक उम्मीद की किरण है। भगवान विष्णु पालनहार एक बार फिर अवतार लेंगे। वह कल्कि के रूप में आएंगे, अंधकार का नाश करने वाले। कल्कि तब प्रकट होंगे जब अधर्म अपने चरम पर होगा। एक शानदार सफेद घोड़े की सवारी करते हुए वह एक दिव्य तलवार चलाएंगे, जो 1000 सूरज की तरह चमक रही होगी। उनका मिशन बुराई का नाश करना और शांति और समृद्धि का एक नया युग लाना। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां ताकतवर कमजोरों का शिकार करते हैं, लालच सर्वोच्च होता है और ईमानदारी कमजोरी बन जाती है। यह कलयुग अपने पूरे भयानक वैभव में है। लोग सम्मान, दया, त्याग का अर्थ भूल गए हैं। वेदों की उपेक्षा की जाती है, उनके ज्ञान को भुला दिया जाता है। मंदिर ढक रंबलिंग जाते हैं, उनकी जगह अहंकार और लालच के स्मारकों ने ले ली है। शासक अत्याचारी बन जाते हैं, उनके दिल भ्रष्टाचार से काले हो जाते हैं। समाज का ताना बाना ही उधड़ने लगता है। फिर भी इस अथाह गहराई में भी आशा की किरण दिखाई देती है। इस अंधेरे के बीच एक भविष्यवाणी गूंजती है। हवा में एक वादा फुसफुसाता है, कल्कि आएंगे। हिमालय के बीच बसे शंभाला गांव में एक बच्चे का जन्म होता है। उसका नाम है कल्कि। एक लड़के के रूप में भी कल्कि असाधारण ज्ञान और शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। वह प्राचीन नायकों, देवी देवताओं, धर्म और अधर्म की कहानियों की ओर आकर्षित होते हैं। वह बेहतरीन योद्धाओं के साथ प्रशिक्षण लेते हैं, युद्ध की कला में महारत हासिल करते हैं। लेकिन कल्कि का सबसे बड़ा हथियार उनकी शारीरिक शक्ति नहीं, बल्कि न्याय की उनकी अटूट भावना है। वह शासन करने के लिए किस्मत में है, ताकत से नहीं बल्कि धार्मिकता से। वह भविष्यवाणी के बारे में सीखते हैं, संतुलन बहाल करने वाले के रूप में अपनी भूमिका के बारे में, और वह अपने भाग्य को स्वीकार करते हैं, यह जानते हुए कि यह कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। भाग 4, धर्म की तलवार। कल्कि की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलती है। लोग उनके ज्ञान और न्याय से आकर्षित होकर शंभाला आते हैं। वे उन्हें आशा की किरण के रूप में देखते हैं, उस धर्म के प्रतीक के रूप में जिसकी वे कामना करते हैं। कल्कि जानते हैं कि उनका समय निकट है। पीड़ितों का रोना, भ्रष्टाचार की दुर्गंध, यह सब उनके दिल पर भारी पड़ता है। वह अपने वफादार अनुयायियों को बुलाते हैं, बहादुर पुरुषों और महिलाओं को जिन्होंने डर पर धार्मिकता को चुना है। वे उनके उद्देश्य के लिए अपने जीवन का वचन देते हैं, दुनिया को बुराई से मुक्त करने और स्वर्णिम युग की शुरुआत करने के लिए। भारी मन से लेकिन अटूट संकल्प के साथ कल्कि अपने घोड़े पर सवार होते हैं। वह अपनी दिव्य तलवार उठाते हैं, जिसकी चमक से साए दूर हो जाते हैं। अधर्म के खिलाफ अंतिम लड़ाई शुरू होने वाली है। भाग 5, सतयुग का उदय। कल्कि और उनकी सेना तूफान की तरह देश भर में फैल जाते हैं। वे भ्रष्ट शासकों का सामना करते हैं, जो पश्चाताप करने से इनकार करते हैं, उनका नाश करते हैं। वे पाखंड और लालच को उजागर करते हैं, अन्याय की संरचनाओं को तोड़ते हैं। कल्कि की तलवार ईश्वरीय प्रतिशोध का साधन है, लेकिन शुद्धिकरण का भी। जो बुराई से दूर हो जाते हैं, जो धर्म को अपनाते हैं, वे बच जाते हैं। धीरे धीरे अंधेरा छंटने लगता है, उसकी जगह धार्मिकता का प्रकाश तेज चमकता है। अधर्म के खत्म होने पर कल्कि एक नई व्यवस्था स्थापित करते हैं। शांति और समृद्धि का युग शुरू होता है। सतयुग। सत्य, न्याय और करुणा इस नए युग के मार्गदर्शक सिद्धांत बन जाते हैं। भाग 6, शाश्वत चक्र। कल्कि की कथा केवल विनाश की कहानी नहीं है, बल्कि नवीनीकरण की भी है। यह हमें याद दिलाती है कि सबसे कठिन समय में भी उम्मीद बनी रहती है। यह हमें सिखाती है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न लगे, वह वास्तव में कभी भी धर्म पर विजय प्राप्त नहीं कर सकती। कल्कि की कहानी कार्य करने का आह्वान है। यह याद दिलाती है कि धार्मिकता को बनाए रखने में हम सभी की भूमिका है। हमें अपने जीवन में न्याय और करुणा के लिए लड़ने के लिए कल्कि की तरह बनने का प्रयास करना चाहिए। युगों का चक्र चलता रहेगा, लेकिन कल्कि का संदेश कालातीत है।
धर्म चुने, आशा चुने, वह बदलाव बनने का विकल्प चुने जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। ऐसा करके आप एक उज्जवल भविष्य के लिए